पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना है कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा ये बात अहम नहीं, अहम बात यह है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हों, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में शाजिया मरी का कहना था कि आम इंतखाबात के लिए तारीख कौन देता है, ये पीपल्स पार्टी की बहस नहीं, हमारे लिए मईशत भी ज़रूरी है और इलेक्शन भी। हल्का बंदियाँ अगर ज़रूरी हैं तो इलेक्शन की तारीख का भी ऐलान होना चाहिए। शाजिया मरी का कहना था कि सदर ममलकत ने इलेक्शन की तारीख तजवीज़ करके इबहाम पैदा करने की कोशिश की है। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून जो चाहे इल्ज़ाम तराशी करे, ये फैसला पार्टी करेगी कि उनके साथ कैसे डील करना है। हम किसी सूबे में कमज़ोर नहीं, हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का कहना था कि निगरान हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दीगर सूबों में तरक्याती काम जारी हैं मगर सिंध में उन पर पाबंदी आयद कर दी गई। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा मसरूफियात के बाइस इजलास में शरीक नहीं हो सके। लतीफ़ खोसा को शोकाज जारी किया गया है, पार्टी से नहीं निकाला गया। सीईसी का इजलास जुमे को भी होगा। पाकिस्तान एयरलाइंस PIA ने बदतरीन माली बहरान से निकलने के लिए 2 बैंकों से कर्ज मांग लिया। ज़राए के मुताबिक PIA इंतज़ामिया की जानिब से एयरलाइन बहाल रखने की सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। एयरलाइन ने माली बहरान से निकलने के लिए 2 बैंकों से 17 अरब रुपए कर्ज मांग लिया है। ज़राए का कहना है कि कल तक अदायगी का अमल मुकम्मल न हुआ तो 2 रोज़ा ततीलात के सबब बहरान संगीन हो सकता है, जबकि FBR को 2.5 अरब रुपए की फौरी अदायगी भी रुक सकती। इसके अलावा तेल कंपनियों और तैयारों के लीज़ की अदायगी, फाजिल पुर्जों की खरीदारी भी रुक सकती है। PIA के मुताबिक माली बहाल से निकलने के लिए 17 अरब रुपए कर्ज के लिए 2 बैंकों से बातचीत जारी है। तर्जुमान PIA का कहना है कि एयरलाइन इंतज़ामिया और बैंकों के दरमियान दरकार दस्तावेज़ात की तैयारी से ताख़ीर हो रही है। ज़राए के मुताबिक ईंधन के हुसूल में परेशानी के बाइस PIA का फ़लाइट ऑपरेशन मुतासिर हो रहा है, जबकि PIA मुलाज़मीन को अगस्त की तनख्वाहों की अदायगी भी अब तक नहीं हो सकी है। आज भी PIA की मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख और कई ताख़ीर का शिकार हुई। ज़राए के मुताबिक PIA की कराची से जाने वाली 2 तरफ़ा 10 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि अंदरून मुल्क जाने वाली कराची से तुर्बत की परवाज़ PK 501, कराची से गवादर की परवाज़ PK 503 और क्वेटा की परवाज़ PK 310 भी मनसूख कर दी गई। ज़राए का कहना है कि PIA की कराची से सक्खर की परवाज़ PK 536, मुल्तान की परवाज़ PK 330 मनसूख और इस्लामाबाद की परवाज़ PK 300 आधा घंटा ताख़ीर से रवाना हुई। इसके अलावा PIA की लाहौर की परवाज़ 2.5 घंटे और इस्लामाबाद की परवाज़ आधा घंटा ताख़ीर का शिकार हुई, जबकि लाहौर की परवाज़ PK 304 रात 10 बजे शेड्यूल कर दी गई और इस्लामाबाद की परवाज़ 308 1 घंटे ताख़ीर से शाम 5:15 बजे रवाना होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ ने इंटेलिजेंस ब्यूरो IB से रिपोर्ट मांगी है कि कौन सी कंपनी पाकिस्तान का नाम मिस यूनिवर्स के मुकाबले के लिए इस्तेमाल कर रही है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंगी ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने किसी को मिस यूनिवर्स मुकाबला हसन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए नामज़द नहीं किया। एक बयान में वज़ीर इत्तलात का कहना था कि मिस यूनिवर्स के मुकाबला हसन के लिए हुकूमत ने किसी पाकिस्तानी खातून को नामज़द नहीं किया। इससे कबल मुकाबला हसन और मिस यूनिवर्स में 5 पाकिस्तानियों की शिरकत की खबरें सामने आने पर सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सवाल उठाया था कि इन ख़वातीन को पाकिस्तान की नुमाइंदगी की इजाज़त किसने दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने फ़ॉरेन ऑफिस को हिदायत की कि वो दुबई हुक्काम से राब्ता करें कि कोई प्राइवेट कंपनी मुकाबला हसन के लिए पाकिस्तान का नाम कैसे इस्तेमाल कर सकती। इससे पहले वज़ीर आज़म ने इंटेलिजेंस ब्यूरो IBS से भी रिपोर्ट मांगी थी कि कौन सी कंपनी पाकिस्तान का नाम इस मामले में इस्तेमाल कर रही है। ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने वज़ीर आज़म को रिपोर्ट दी कि फ़िलिपाइन का शहरी जो दुबई में मुकीम है, इसकी कंपनी ने मुकाबला हसन के लिए पाकिस्तान की ख़वातीन से दरख्वास्तें मांगी थीं। दूसरी जानिब कराची की एरिका रॉबिन पहली मिस यूनिवर्स पाकिस्तान बन गई है।
लाहौर की हिरा इनाम, रावलपिंडी की जेसिका विल्सन, पेंसिल्वानिया से अमरीकी नजात पाकिस्तानी मलिका अलवी और पंजाब की सबरीना वसीम भी मुकाबले में शामिल थी। एरिका रॉबिन रवां साल नवंबर में एल सल्वाडोर में होने वाले आलमी मिस यूनिवर्स मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। लाहौर में सब इंस्पेक्टर को कत्ल करने के इल्जाम में जेर हिरासत डाकू मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस टीम मुल्जिम नाजिम से मोटरसाइकिल बरामद करके थाना मनावा से वापस आ रही थी कि हलाक डाकू के साथियों ने मुल्जिम को छुड़वाने के लिए पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन गिरफ्तार मुल्जिम को छुड़वाने के लिए पुलिस पर हमला करने वाले इसके साथियों से फायरिंग के तबादले के दौरान डाकू नाजिम भी मारा गया। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले में श्रीलंका के हाथों शिकस्त का मलबा बॉलिंग और फील्डिंग पर डाल दिया। गुज़िश्ता रोज़ खेले गए मैच में पाकिस्तान ने बारिश से मुतासरा मैच में श्रीलंका को जीत के लिए 42 ओवर्स में 252 रन्स का हदफ दिया, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स हदफ का दिफा करने में नाकाम रहे और श्रीलंका ने मतलूबा टारगेट 42 ओवर की आखिरी गेंद पर 8 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। श्रीलंका की जानिब से कुशाल मेडिस ने 91 रन्स की इनिंग्स खेली, जबकि चारते इसलंका ने 49 और सदीरा समारा विक्रम्मा ने 48 रन्स बनाए। श्रीलंका से शिकस्त के बाद ग्रीन शर्ट्स एशिया कप से भी बाहर हो गए। मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना था, श्रीलंका ने बेहतर क्रिकेट खेली, हमारी बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी नहीं रही। कप्तान बाबर आजम ने कहा, मिडिल ओवर्स में हमारे बॉलर्स अच्छी गेंदें नहीं करा सके, आगाज अच्छा किया और इख्तिताम भी, मगर खेल के दरमियानी ओवर्स में हम अच्छा परफॉर्म ना कर सके। दूसरी जानिब श्रीलंकन दासान शनिक्का का कहना था कि खेल हमारे कंट्रोल में था, लेकिन हमें इसे आखिर वक्त तक काबू में रखना चाहिए था। दीशिन शनिक्का का कहना था, पाकिस्तान को मैच में दोबारा वापस आने का मौका दिया, लेकिन असलंका ने अपने हवास पर काबू रखते हुए टीम को मैच जितवा दिया। निगरान वजीर आज़म अनवार उल हक काकड़ ने कहा है कि उन्हें नहीं मालूम कि नवाज शरीफ किसी डील के तहत आ रहे हैं या नहीं। निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में निगरान वजीर आज़म ने कहा कि सदर ममलकत ने अपने ख़त में इलेक्शन से मुताल्लिक तजवीज़ दी है, फैसला नहीं किया। इस ख़त की ज़रूरत से मुताल्लिक सदर ममलकत बेहतर जवाब दे सकते हैं। सदर ममलकत की इलेक्शन से मुताल्लिक राय और पोजीशन है, सदर की एक राय है और उनका एक सियासी जमात से ताल्लुक भी है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की निगरान हुकूमतें कानूनी हैं और निगरान सेट अप का मैंडेट कानून के मुताबिक हुकूमत का निज़ाम चलाना है। सदर के ख़त का कानूनी पहलू तब होगा जब इस पर अदालत कोई फैसला दे। अनवार उल हक काकड़ का कहना था कि नैब तरामीम से मुताल्लिक मेरा मुवक्किफ़ है कि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है और कानून की तशरीह करना अदालत का काम है। एक सवाल पर निगरान वजीर आज़म ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हमारा अच्छा ताल्लुक है। बिलावल भुट्टो ने जो तहफ़्फ़ुज़ात अवामी सतह पर उठाए उनका हक है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत ATC की अदालत में हुई, जिसमें प्रोसिक्यूटर राजा नवीद, परवेज़ इलाही के वकील बाबर अवान और सरदार अब्दुल राज़िक ATC जज अबू उल हसनात जुल्करनैन की अदालत में पेश हुए। दौरान प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने मुवक्किफ़ अपनाया कि परवेज़ इलाही के खिलाफ केस का रिकॉर्ड थोड़ी देर तक पहुंच जाएगा, जिस पर जज अबू उल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, ये तरीका दुरुस्त नहीं, अदालती औकात शुरू हो चुके और रिकॉर्ड नहीं पहुंचा। वकील सरदार अब्दुल राज़िक ने कहा कि FIR के दर्ज होने के 6 माह बाद परवेज़ इलाही का नाम डाला गया। नामजद मुल्ज़िमान असद उमर, चेयरमैन PTI और दीगर की जमानतें मंजूर हो चुकी, परवेज़ इलाही की जमानत मंजूर की जाए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत की गई और कहा गया कि FIR जिन दफ़ात के तहत दर्ज की गई वो नाकाबिल जमानत है।
प्रोसिक्यूटर राजा नवीद का कहना था मुखबिर की इत्तला पर परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया गया। वकील बाबर अवान ने कहा कि परवेज़ इलाही FIR में नामजद नहीं। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर परवेज़ इलाही से कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। उनकी गिरफ्तारी शक की बुनियाद पर डाली गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने ओपन कोर्ट में फैसला तहरीर कराते हुए कहा, जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़-फोड़ केस में परवेज़ इलाही नामजद नहीं। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के दौरान भी उनसे कोई चीज़ बरामद नहीं की गई, लिहाजा उनकी जमानत मंजूर की जाती है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 20,000 रुपये के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया। अमेरिका के सदर जो बाइडन के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई कि बेटे हंटर बाइडन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक प्ली बार्गेन खत्म होने पर अमरीकी महकमा इंसाफ ने हंटर बाइडन पर बाकायदा 3 इल्ज़ामात आयद कर दिए। हंटर बाइडन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैर कानूनी नशा इस्तेमाल करने के दौरान डीलर को धोखा देकर आतिशी असलहा खरीदा। ओहदे पर बरकरार सदर के बेटे पर यह अपनी नौयत का पहला इल्ज़ाम आयद किया गया है। दूसरी जानिब सदर जो बाइडन के खिलाफ हाउस स्पीकर की जानिब से मुआखज़ा की कार्रवाई का मामला और शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान है। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है और TTP काबुल की इत्तेहादी है। एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ मसाइल बहुत संजीदा नौयत के हैं। अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही। उन्होंने कहा कि TTP काबुल की इत्तेहादी है। अफ़गानिस्तान का फ़र्ज़ है वो अमन की ज़मानत और फ़रोग़ यकीनी बनाए। खैरसिगाली और नेक ख्वाहिशात यकतरफ़ा नहीं हो सकती। साबिक वज़ीर दफ़ा एन का कहना था कि अफ़गानिस्तान के साथ मसाइल मरीज़ों की आमदोरफ्त और तिजारत तक महदूद नहीं, मरीज़ों के तीमारदारों के लिबादे में दहशतगर्द पाकिस्तान आ रहे। उन्होंने कहा कि TTP काबुल की इत्तेहादी है। अफ़गानिस्तान का फ़र्ज़ है वो अमन की ज़मानत और फ़रोग़ यकीनी बनाए। खैरसिगाली और नेक ख्वाहिशात यकतरफ़ा नहीं हो सकती। साबिक वज़ीर दिफा का कहना था कि अफ़गानिस्तान के साथ मसाइल मरीज़ों की आमदोरफ्त और तिजारत तक महदूद नहीं, मरीज़ों के तीमारदारों के लिबादे में दहशतगर्द पाकिस्तान आ रहे। लीगी रहनुमा ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की अफ़वाज और शहरी शहीद हो रहे हैं, पस मंज़र सामने रखने की ज़रूरत है। असलाबाद के इलाके गुलजार कॉलोनी में बिजली चोरी पर कनेक्शन काटने वाली टीम पर फायरिंग कर दी गई। तर्जुमान फेस्को के मुताबिक हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसमें चोरी के कनेक्शन और कुंडों को काटा जा रहा है। तर्जुमान ने बताया कि गुलजार कॉलोनी में बिजली चोरी पर कनेक्शन काटने टीम पहुंची तो मुल्जिमान ने उन पर फायरिंग कर दी। फेस्को अहलकारों ने गाड़ियों के पीछे छपकर जान बचाई। तर्जुमान का कहना है कि मुल्जिमान के खिलाफ बिजली चोरी और मुलाजमीन पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि फायरिंग करने वाला नौजवान फरार हो गया, जिस पर पुलिस ने इसकी वालिदा को हिरासत में ले लिया।